बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़, वही चाय की छोटी सी दुकान और वही लड़की जो बारिश से बचने के लिए दुकान की छत के नीचे खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अकेला था। कभी इसी बारिश में उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी। उसका नाम आयशा था। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी जैसे हजारों कहानियां छिपी रहती थी। पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। बस एक तेज बारिश हुई थी और दोनों एक ही छत के नीचे आ गए थे। उसने मुस्कुराकर कहा था, लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। वो भी मुस्कुराया था, शायद बारिश चाहती है कि हम थोड़ी देर और यहीं रहें। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, और कभी बिना किसी वजह के। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कहती, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। वो हंसकर कहता, तो फिर बारिश के दिन मुझे अपना दिल जरूर सुनाना। आयशा उसकी तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। वक्त गुजरता गया और वो मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बन गई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। दोनों उसी पुरानी दुकान के पास खड़े थे। उसने आखिर हिम्मत करके कहा, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी क्या? पूरी जिंदगी मेरा साथ। आयशा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, साथ देना चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे वो अब तक छिपाती रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आयशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने बहुत कोशिश की, मगर हालात उसके खिलाफ थे। वो आयशा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने के लिए न पैसा था, न ताकत और न परिवार की मंजूरी। शादी से एक रात पहले आयशा ने उसे आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे भूल जाना। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ कहोगे नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भूलना मेरे हाथ में होता तो शायद आज तुम्हें इतना प्यार ही ना करता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आयशा ने कहा, अगर कभी बारिश में मेरी याद आए तो समझना मैं भी उसी बारिश को देखकर तुम्हें याद कर रही हूँ। फोन कट गया उस रात। वो बहुत देर तक बारिश में बैठा रहा। आसमान रो रहा था और उसके अंदर भी कुछ टूट कर दिखा रहा था। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने खुद को काम में डूबो दिया। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए, रास्ते बदल गए, मगर उसकी याद नहीं बदली। फिर एक दिन अचानक उसे उसी शहर लौटना पड़ा। शाम
अनजाने में उसी पुरानी चाय की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान अब भी वही थी, बस बहुत कुछ बदल चुका था। उसने चाय मांगे और उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी आयशा उसके साथ बैठा करती थी। चाय मरे बूढ़े ने उसे पहचान लिया। बहुत साल बाद आए हो बेटा। वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ यादें वापस खींच आती है। बूढ़े ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी कई साल पहले यहाँ आई थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आयशा? बूढ़े ने सिर हिलाया। वो अकेली आई थी, बहुत देर तक बारिश देखती रही। फिर जाते जाते बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़, वही चाय की छोटी सी दुकान और वही लड़की जो बारिश से बचने के लिए दुकान की छत के नीचे खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अकेला था। कभी इसी बारिश में उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी। उसका नाम आयशा था। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी जैसे हजारों कहानियां छिपी रहती थी। पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। बस एक तेज बारिश हुई थी और दोनों एक ही छत के नीचे आ गए थे। उसने मुस्कुराकर कहा था, लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। वो भी मुस्कुराया था, शायद बारिश चाहती है कि हम थोड़ी देर और यहीं रहें। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने और कभी बिना किसी वजह के। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कहती, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। वो हंसकर कहता, तो फिर बारिश के दिन मुझे अपना दिल जरूर सुनाना। आयशा उसकी तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। वक्त गुजरता गया और वो मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बन गई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। दोनों उसी पुरानी दुकान के पास खड़े थे। उसने आखिर हिम्मत करके कहा, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? क्या? पूरी जिंदगी मेरा साथ। आयशा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, साथ देना चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे वो अब तक छिपाती रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आयशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने बहुत कोशिश की, मगर हालात उसके खिलाफ थे। वो आयशा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने के लिए न पैसा था, न ताकत और न परिवार की मंजूरी। शादी से एक रात पहले आयशा ने उसे आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे भूल जाना। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ कहोगे नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भूलना मेरे हाथ में होता तो शायद आज तुम्हें इतना
प्यार ही ना करता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आयशा ने कहा, अगर कभी बारिश में मेरी याद आए तो समझना मैं भी उसी बारिश को देखकर तुम्हें याद कर रही हूँ। फोन कट गया उस रात, वो बहुत देर तक बारिश में बैठा रहा। आसमान रो रहा था और उसके अंदर भी कुछ टूट कर दिखा रहा था। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए, रास्ते बदल गए, मगर उसकी याद नहीं बदली। फिर एक दिन अचानक उसे उसी शहर लौटना पड़ा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। वो अनजाने में उसी पुरानी चाय की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान अभी वही थी, बस बहुत कुछ बदल चुका था। उसने चाय मांगे और उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी आयशा उसके साथ बैठा करती थी। चाय मरे बूढ़े ने उसे पहचान लिया। बहुत साल बाद आए हो बेटा। वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ यादें वापस खींच आती है। बूढ़े ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी कई साल पहले यहाँ आई थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आयशा, बूढ़े ने सिर हिलाया। वो अकेली आई थी। बहुत देर तक बारिश देखती रही। फिर जाते जाते बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़, वही चाय की छोटी सी दुकान और वही लड़की जो बारिश से बचने के लिए दुकान की छत के नीचे खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अकेला था। कभी इसी बारिश में उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी। उसका नाम आयशा था। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी जैसे हजारों कहानियां छिपी रहती थी। पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। बस एक तेज बारिश हुई थी और दोनों एक ही छत के नीचे आ गए थे। उसने मुस्कुराकर कहा था, लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। वो भी मुस्कुराया था, शायद बारिश चाहती है कि हम थोड़ी देर और यहीं रहें। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, और कभी बिना किसी वजह के। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कहती, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। वो हंसकर कहता, तो फिर बारिश के दिन मुझे अपना दिल जरूर सुनाना। आयशा उसकी तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। वक्त गुजरता गया और वो मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बन गई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। दोनों उसी पुरानी दुकान के पास खड़े थे। उसने आखिर हिम्मत करके कहा, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? क्या? पूरी जिंदगी मेरा साथ। आयशा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, साथ देना चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे वो अब तक छिपाती
भागती रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आयशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने बहुत कोशिश की मगर हालात उसके खिलाफ थे। वो आयशा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने के लिए न पैसा था, न ताकत और न परिवार की मंजूरी। शादी से एक रात पहले आयशा ने उसे आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे भूल जाना। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ कहोगे नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भूलना मेरे हाथ में होता तो शायद आज तुम्हें इतना प्यार ही ना करता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आयशा ने कहा, अगर कभी बारिश में मेरी याद आए तो समझना मैं भी उसी बारिश को देखकर तुम्हें याद कर रही हूँ। फोन कट गया उस रात। वो बहुत देर तक बारिश में बैठा रहा। आसमां रो रहा था और उसके अंदर भी कुछ टूटकर दिखा रहा था। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए, रास्ते बदल गए, मगर उसकी याद नहीं बदली। फिर एक दिन अचानक उसे उसी शहर लौटना पड़ा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। वो अनजाने में उसी पुरानी चाय की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान अभी वही थी, बस बहुत कुछ बदल चुका था। उसने चाय मांगे और उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी आयशा उसके साथ बैठा करती थी। चाय मरे बूढ़े ने उसे पहचान लिया। बहुत साल बाद आए हो बेटा। वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ यादें वापस खींच आती है। बूढ़े ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी कई साल पहले यहाँ आई थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आयशा? बूढ़े ने सिर हिलाया। वो अकेली आई थी। बहुत देर तक बारिश देखती रही। फिर जाते जाते बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़, वही चाय की छोटी सी दुकान और वही लड़की जो बारिश से बचने के लिए दुकान की छत के नीचे खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अकेला था। कभी इसी बारिश में उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी। उसका नाम आयशा था। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी जैसे हजारों कहानियां छिपी रहती थी। पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। बस एक तेज बारिश हुई थी और दोनों एक ही छत के नीचे आ गए थे। उसने मुस्कुराकर कहा था, लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। वो भी मुस्कुराया था, शायद बारिश चाहती है कि हम थोड़ी देर और यहीं रहें। उस दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी चाय के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, और कभी बिना किसी वजह के। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कहती, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। वो हंसकर कहता, तो फिर बारिश के दिन मुझे अपना दिल जरूर
उसकी तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। वक्त गुजरता गया और वो मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बन गई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। दोनों उसी पुरानी दुकान के पास खड़े थे। उसने आखिर हिम्मत करके कहा, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? क्या? पूरी जिंदगी मेरा साथ। आयशा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, साथ देना चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे वो अब तक छिपाती रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आयशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने बहुत कोशिश की मगर हालात उसके खिलाफ थे। वो आयशा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने के लिए न पैसा था, न ताकत और न परिवार की मंजूरी। शादी से एक रात पहले आयशा ने उसे आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे भूल जाना। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ कहोगे नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भूलना मेरे हाथ में होता तो शायद आज तुम्हें इतना प्यार ही ना करता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आयशा ने कहा, अगर कभी बारिश में मेरी याद आए तो समझना मैं भी उसी बारिश को देखकर तुम्हें याद कर रही हूँ। फोन कट गया उस रात। वो बहुत देर तक बारिश में बैठा रहा। आसमां रो रहा था और उसके अंदर भी कुछ टूटकर दिखा रहा था। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए, रास्ते बदल गए, मगर उसकी याद नहीं बदली। फिर एक दिन अचानक उसे उसी शहर लौटना पड़ा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। वो अनजाने में उसी पुरानी चाय की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान अभी वही थी, बस बहुत कुछ बदल चुका था। उसने चाय मांगे और उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी आयशा उसके साथ बैठा करती थी। चाय वाले बूढ़े ने उसे पहचान लिया। बहुत साल बाद आए हो बेटा। वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ यादें वापस खींच आती है। बूढ़े ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी कई साल पहले यहाँ आई थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आयशा? बूढ़े ने सिर हिलाया। वो अकेली आई थी। बहुत देर तक बारिश देखती रही। फिर जाते जाते बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़, वही चाय की छोटी सी दुकान और वही लड़की जो बारिश से बचने के लिए दुकान की छत के नीचे खड़ी हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अकेला था। कभी इसी बारिश में उसकी जिंदगी में मोहब्बत आई थी। उसका नाम आयशा था। वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी जैसे हजारों कहानियां छिपी रहती थी। पहली मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी जैसी नहीं थी। बस एक तेज बारिश हुई थी और दोनों एक ही छत के नीचे आ गए थे। उसने मुस्कुराकर कहा था, लगता है आज बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं। वो भी मुस्कुराया था, शायद बारिश चाहती है कि हम थोड़ी देर और यहीं रहें।
दिन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से देखा था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय के बहाने, कभी किताब लौटाने के बहाने, और कभी बिना किसी वजह के। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, मगर किसी ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। आयशा को बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बादल आते वो कहती, बारिश में इंसान अपने दिल की आवाज ज्यादा साफ सुन सकता है। वो हंसकर कहता, तो फिर बारिश के दिन मुझे अपना दिल जरूर सुनाना। आयशा उसकी तरफ देखती और धीरे से मुस्कुरा देती। वक्त गुजरता गया और वो मुस्कान उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बन गई। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। दोनों उसी पुरानी दुकान के पास खड़े थे। उसने आखिर हिम्मत करके कहा, आयशा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगी? क्या? पूरी जिंदगी मेरा साथ। आयशा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में खुशी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, साथ देना चाहती हूँ, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देगी। उसने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा था जिसे वो अब तक छिपाती रही थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि आयशा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। उसने बहुत कोशिश की, मगर हालात उसके खिलाफ थे। वो आयशा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रोकने के लिए न पैसा था, न ताकत और न परिवार की मंजूरी। शादी से एक रात पहले आयशा ने उसे आखिरी बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे भूल जाना। वो कुछ बोल नहीं पाया। कुछ कहोगे नहीं? उसने आंखें बंद करके कहा, अगर भूलना मेरे हाथ में होता तो शायद आज तुम्हें इतना प्यार ही ना करता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आयशा ने कहा, अगर कभी बारिश में मेरी याद आए तो समझना मैं भी उसी बारिश को देखकर तुम्हें याद कर रही हूँ। फोन कट गया। उस रात वो बहुत देर तक बारिश में बैठा रहा। आसमां रो रहा था और उसके अंदर भी कुछ टूट कर दिखा रहा था। अगली सुबह आयशा की शादी हो गई। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। साल गुजरते गए, चेहरे बदल गए, रास्ते बदल गए, मगर उसकी याद नहीं बदली। फिर एक दिन अचानक उसे उसी शहर लौटना पड़ा। शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। वो अनजाने में उसी पुरानी चाय की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान अभी वही थी, बस बहुत कुछ बदल चुका था। उसने चाय मांगे और उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी आयशा उसके साथ बैठा करती थी। चाय वाले बूढ़े ने उसे पहचान लिया। बहुत साल बाद आए हो बेटा। वो मुस्कुराया। हाँ, कुछ यादें वापस खींच आती है। बूढ़े ने कुछ देर उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी वो दोस्त भी कई साल पहले यहाँ आई थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आयशा? बूढ़े ने सिर हिलाया। वो अकेली आई थी। बहुत देर तक बारिश देखती रही। फिर जाते जाते बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद गिरी तो उसे फिर वही पुरानी शाम याद आ गई। वही सड़क, वही पेड़,